नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे उसकी तारीख आ गई है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा और अगर सब कुछ अदालत के रुख के हिसाब से चला तो राज्य सरकार को हर हाल में इसी साल नवंबर तक यूपी पंचायत चुनाव संपन्न कराने ही होंगे। जो चुनाव टलते टलते 2027 के विधानसभा चुनावों के करीब खिसकते नजर आ रहे थे, अब उन पर हाईकोर्ट ने ऐसा हंटर चलाया है कि प्रशासनिक अमले से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हड़कंप मच गया है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की बेंच ने एसके शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अधिसूचना जारी होने की तारीख से 6 महीने के भीतर पंचायत चुनाव संपन्न कराना कोई विकल्प नहीं बल्कि सरकार की वैधानिक बाध्यता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुद सरकारी वकील ने अदालत में यह स्वीकार किया है कि यह 6 माह की समय सीमा नवंबर 2026 में पूरी हो रही है। इस पर अदालत ने सीधा और तीखा सवाल दागा है कि क्या चुनाव समय पर न होने के पीछे सच में ऐसी परिस्थितियां थी जो सरकार के कंट्रोल से बाहर थी, या फिर सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने में पूरी तरह विफल रही है। अदालत ने इस मामले को हल्के में नहीं लिया है और सरकार से ई अभिलेख यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तलब किए हैं, जिनकी बारीकी से जांच अब 11 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में की जाएगी। अब आते हैं उस पहलू पर कि आखिर चुनाव टलने के पीछे सरकार क्या कह रही है। प्रयागराज में मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ के सामने भी इसी मुद्दे पर एक और जनहित याचिका लंबित है, जिसे विधि छात्रों ने दाखिल किया है। इस याचिका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद नए चुनाव कराने के बजाय पुराने निर्वाचित ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर देना संविधान के अनुच्छेद 243 की मूल भावना के बिल्कुल खिलाफ है। इसके जवाब में राज्य सरकार ने 2 बड़े तकनीकी कारण गिनाए हैं। पहला कारण है उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। सरकार का तर्क है कि जब तक यह आयोग आरक्षण के निर्धारण को लेकर अपनी रिपोर्ट और संस्तुतियां नहीं देता, तब तक चुनाव नहीं कराए जा सकते। दूसरा बड़ा कारण वोटर लिस्ट को बताया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख 10 जून 2026 तय की गई थी। सरकार का कहना है कि इसी वजह से 26 मई 2026 से पहले चुनाव कराना किसी भी सूरत में संभव ही नहीं था। कानूनी प्रक्रियाओं का हवाला दे रही सरकार को हाईकोर्ट ने आईना दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट के सुरेश महाजन मामले का जिक्र किया। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव प्रक्रिया तब शुरू नहीं होनी चाहिए जब पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा हो। संवैधानिक व्यवस्था का सही पालन तभी हो सकता है जब चुनाव की तैयारियां कार्यकाल समाप्त होने से कम 2 साल पहले ही शुरू की जाए। कोर्ट को हैरानी तब हुई जब सरकार ने बताया कि वर्तमान मामले में उसने मई 2025 में ही प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बावजूद भी नतीजे बिल्कुल सिफर है, यानी कि शून्य है, और चुनाव अब तक लटके हुए हैं। यह देरी सिर्फ प्रशासनिक सुस्ती नहीं बल्कि सिस्टम की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। दोस्तों, कानूनी और प्रशासनिक दांवपेच अपनी जगह है, लेकिन सियासी गलियारों में एक अलग ही चर्चा जोरों पर है। आम जनता और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह सुगबुगाहट है कि क्या चुनाव की तारीखें आगे पीछे होने के पीछे कोई और राजनीतिक खौफ भी काम कर रहा है। हाल ही में दतिया और बांकीपुर जैसे उपचुनावों में जो नतीजे देखने को मिले हैं, क्या उन्हीं नतीजों के डर की वजह से तारीखें इधर से उधर हो रही हैं? हालांकि चुनावों के नतीजों के डर को सीधे तौर पर पंचायत चुनावों की देरी का इकलौता मुख्य कारण मान लेना जल्दबाजी होगी। राजनीति में हार जीत चलती रहती है और इस सेक्टर को हम एक छोटी सी राजनीतिक हलचल के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन मुख्य पेच असल में आरक्षण और मतदाता सूची की उस जटिल प्रक्रिया में ही फंसा हुआ है, जिसे सुलझाने में सरकार का काफी वक्त जाया हुआ है। अगर हम हाईकोर्ट के रुख को देखें तो राज्य सरकार को नवंबर 2026 में पंचायत चुनाव कराने ही पड़ते, तो इसका सीधा और सबसे बड़ा असर 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। पंचायत चुनाव कभी भी सिर्फ गांवों की सरकार चुनने तक सीमित नहीं होते, ये किसी भी राज्य की राजनीति का थर्मामीटर होते हैं। अगर नवंबर 2026 में वोटिंग होती है तो यह 2027 के महासंग्राम से ठीक पहले का सेमीफाइनल बिल्कुल बन जाएगा।
इसके 3 बड़े इम्पैक्ट होंगे। पहला, पंचायत चुनाव में हर पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता एक्टिव हो जाएगा, जो सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव के लिए भी बेस तैयार करेगा। दूसरा, अगर इन चुनावों में विपक्ष को बढ़त मिलती है तो वे 2027 के लिए एक बड़ा परसेप्शन बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि जनता बदलाव चाहती है। वहीं अगर सत्ता पक्ष जीतता है तो वे इसे अपनी नीतियों पर जनता की मोहर बताकर 2027 में और मजबूती से उतरेंगे। तीसरा, नवंबर में पंचायत चुनाव होने का मतलब है कि गांव देहात का मतदाता उसी चुनावी मूड में रहेगा। ऐसे में टिकट बंटवारे, आरक्षण के समीकरण और पंचायत स्तर की गुटबाजी का सीधा असर कुछ ही महीनों बाद होने वाले विधायक के चुनाव पर भी पड़ेगा। कुल मिलाकर स्थिति अब यह है कि गेंद पूरी तरह से हाई कोर्ट के पाले में है। 11 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई बेहद क्रिटिकल होने वाली है। उस दिन अदालत सरकार द्वारा पेश किए गए अभिलेखों का परीक्षण करेगी। अगर अदालत को यह लगेगा कि सरकार की ओर से दी गई दलीलें, जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग और वोटर लिस्ट में वजन नहीं है और चुनाव जानबूझकर टाले जा रहे हैं, तो वह तुरंत चुनाव कराने के कड़े आदेश पारित कर सकती है। सरकार के पास अब वक्त नहीं है। उसे या तो अदालत को अपने तर्कों से संतुष्ट करना होगा या फिर नवंबर के चुनावी दंगल के लिए कमर कसनी होगी।